type discussion. Okay, we will discuss about when type, where type, how type, which type. Okay, there may be chances single questions may be come in your exams. So today we will discuss interrogative based especially question on type. ऐसे क्वेश्चंस जो आपको where से when से इन सब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इनके आंसर हमेशा डिटेल्स में होते हैं. Yesterday I had discussed what the difference between helping verb based and question on based type questions. Okay, helping verbs जो होते हैं उनका आंसर हमेशा yes no में आता है. Is Amit your name? Your answer will be yes or no. But when someone asks you what is your name, then answer will be descriptive, है ना, कि respected sir, my name is whatever whatever, है ना. Okay, so we will not. Okay, please. Okay, सबसे पहले इसमें हमारे पास वेरी शॉर्ट में हम लोग देखते हैं और डिटेल में नहीं, ठीक है. और रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन और रिपोर्टेड स्पीच, इन्हीं तीन का काम होता है नरेशन में, है ना. आपको फाइंड आउट और आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टिक टैग करते हैं, बातें करते हैं, है ना, कुछ उनको नरेट करता है. सेड टू, टेल्स, ये सब सारी चीजें जो होती है ना, इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले जो पार्ट होता है, ठीक, बेसिक इजी वे में आप समझिए. और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं वो आपकी स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच. ओके, तो सबसे पहले इसमें आपको आज हम बात करेंगे, हाँ, जो इसका डायरेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा इसमें मींस सेट टू जो रहेगा, ठीक है, वो किसमें हो जाएगा. मैंने बताया इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या होता है, चीजें आस्क की जाती हैं, है, उससे पूछी जाती है. पूछने की इंग्लिश में क्या होती है, आस्क, ठीक है. तो ये आस्क में चेंज हो जाएगा. पहली बात ये, ठीक है, पहला ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा फिर कंजंक्शन की बात होती है, प्लीज, कंजंक्शन की बात होती है. तो कंजंक्शन रिक्वायरमेंट क्या होती है इसमें, कोई हमें बताए. इसमें कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन नहीं लगता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन नहीं लगता, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है. जो इसका ये आपका जिस नेचर का क्वेश्चन होगा, which से स्टार्ट हो रहा है, where से स्टार्ट हो रहा है, वही उसका कंजंक्शन बन जाता है ना, उसका वही कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है. तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन नहीं होगा. यस नो वाले में आपने देखा था, उसमें क्या था, इफ या वेदर, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक. और प्लस थर्ड चीज क्या है, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा, जो इंट्रोगेटिव होगा, चेंज इनटू सिंपल या असर्टिव, ठीक है. और जो इसमें टेंस होते हैं वो चेंज होंगे ही होंगे, है ना. टेंस जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स. सीधे हम लोग एग्जांपल पे आते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है. ओके, यस, पहला क्वेश्चन. तो हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये केबीएस के क्वेश्चन थे और कुछ एनसीईआरटी के, ठीक है, तो उसी में मैं लेके आया हूं, ठीक है, आपके लिए. पहला जो क्वेश्चन है वो है उसी सेट टू, नहीं, प्रॉपर नाउन कभी इशू नहीं बनता है ना, वो आप इंटरनेशनल कोड भी चले जाएंगे तो कोई ऋतिक RITI के लिखे, कोई HRI लिखे, कोई जेड लगा ले, नहीं 26 लेटर लगा ले, क्या लिखा है ना उसकी दिक्कत नहीं. मेरा नाम रवि है ना, तो रवि कोई RAVI लिखे या RAVEE लिखे, है ना, या उसमें के जोड़ दे, बोले कि मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, ग्रैंडफादर का जोड़ दे, कुछ भी, व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस, नॉट लिटरेचर चॉइस, नॉट ग्रामर रूल्स. ओके, प्रॉपर नाउन कभी इशू नहीं बनता, कुछ भी लिखिए अपना नाम. Where are you going? सिंपल. देखिए सबसे सिंपल तरीका इसका क्या होगा, सबसे पहले मैंने बोला इसको आपको ध्यान रखना है, इसका रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब आप पहचान लेते हैं ना सभी लोग. रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये सेट टू, ठीक है. ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा, आज में. बाकी सब एज इट इज, इसका सब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट वही रहेगा, ठीक है. अब ये काम हो गया आपका, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया. अब क्या कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या रिक्वायरमेंट होगी इसमें, कंजंक्शन इसमें इफ या वेदर या कुछ दैट वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा.
कंजंक्शन इसमें जो आपका होता है वो खुद यही काम करता है, ये कंजंक्शन फॉर्म में, ठीक है। तो वेयर, अब जो आपका इतना पार्ट बचा जो ये आर यू गोइंग है ना, आर यू गोइंग, इसको अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते तो कल मैंने आपको तरीका बताया था, इसको आप इसी वे में क्या करिए, जैसे आर यू गोइंग तो इसको पहले आप कर लीजिए यू आर गोइंग, है ना, यू आर गोइंग, ठीक है। अब इसका यू ये किससे कह रही, खुशी ने किससे कहा, प्रीति से, खुशी ने प्रीति से कहा, तो प्रीति क्या है, ही या शी है ना, तो सी लगा दीजिए आप। अब ये किसमें है, आर गोइंग, किससे पूछूंगा, लास्ट आर गोइंग किस स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अकॉर्डिंग टू रूल्स किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सी है तो क्या होगा, वाज एवर, वाज, सी वाज गोइंग, बस दैट्स इट, आपका यही है, ठीक। फिर सेकंड, सोनी said to आकांक्षा, okay, why do you feel sad, इसको पहले आप कर लीजिए, उसके बाद मैंने आपके लिए ये बनाया है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव तरीके हैं आपके डिस्क्रिप्टिव वाले, ठीक है, पहले इसको पढ़ लीजिए आप, वन लाइनर वाले, ठीक है, तभी उसको आप कर पाएंगे, ठीक है। पहले इसको, चलिए इसको चेंज करिए, किस पे होगा, आपकी नजर सबसे पहले होनी चाहिए इस पे, है ना, ये किस टेंस का, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा है, यस नो वाला या फिर क्वेश्चन वुड वाला, डिटेल्स वाला, क्वेश्चन वुड वाला, क्वेश्चन वुड वाला है, तो आपको रूल दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है। देखिए और कुछ नहीं करना इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे यस नो वाला हो चाहे डब्ल्यूएच वाला हो, ठीक है, उसमें आस्क्ड ही होगा, ठीक है। कंजंक्शन जो होगा, कंजंक्शन भी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो उसका क्वेश्चन होगा वही उसका कंजंक्शन होगा, इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो याद क्या करना है, कुछ नहीं, जो इंट्रोगेटिव इसको नॉर्मल बना दो आप, बस दैट्स इट, आपका काम हो गया, बात समझ रहे हैं आप। तो क्या होगा, ये सेट टू किस में हो जाएगा, आस्क्ड, ठीक है। और ये भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिए, सोनी ने आकांक्षा को बताया है ना कि व्हाई डू यू फील सैड, कहा सॉरी, तो अब ये चूंकि यहाँ पे व्हाई डू यू फील सैड, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेरी हो रही है, मींस इंट्रोगेशन हो रहा है, पूछताछ हो रही है ना, और पूछने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आस्क कहते हैं, इसको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, ये आस्क हो गया, आकांक्षा, ठीक है। फिर कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, कंजंक्शन क्या लगेगा, मैंने बोला जो इसका रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन होगा वही इसका कंजंक्शन होगा, तो क्या हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा फिर अलग करें, कई लोगों को इसको परेशानी होती है करने में, है ना, डू यू फील सैड, इसको नॉर्मल पहले यहां बनाओ, यू डू लगाया है तो डू क्या है, प्रेजेंट में है, तो वर्ब प्रेजेंट में ही होगा, तो यू फील सैड, यही तो बनेगा इसका। अब इसका प्रोनाउन चेंज कर लो, सोनी ने आकांक्षा से कहा यू, सोनी जो है आकांक्षा से कह रही है कि तुम, तो आकांक्षा क्या, सी, ओके, तो आई सी। अब फील सैड, फील क्या है, प्रेजेंट में है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, डू के वर्ड, तो आई सी क्या होगा, फेल्ट सैड, ओके। देखिए फिर बताइए आप, दे सेड टू हर, ओके, whose house are you purchasing, क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, they asked her whose she was purchasing, he asked, they asked her, आपका एक काम हो गया। अब आपको कंजंक्शन जो इसका whose है वो इसका कंजंक्शन का वर्क करेगा, whose हो गया। अब whose के साथ चूंकि house है ये, ठीक है। अब are you purchasing, she was अब देखिए सोनी, देखिए थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, जो एज्यूम करना पड़ता है, लेकिन देखिए इसका रूल बड़ा है, मैंने बताया प्रोनाउन है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होगा आई बी यू ही सी है तो वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, बाकी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, लेकिन ये सब नहीं करना आपको सेंस ऑफ लैंग्वेज के बेस पे करना है। कि सोनी ने आकांक्षा से पूछा ना कि व्हाई
ये देखिए, दे सेड टू हर, उन्होंने क्या, हर से, दे और हर दो लोग हैं, ठीक है, दे वो लोग और एक हर एक लड़की है। हुज हाउस आर यू, मींस गर्ल से क्वेरी की जा रही है, हर से पूछा जा रहा है ना, तो हर से पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हुज हाउस, शी वाज परचेसिंग। हाँ ये यू जो है वो किसके लिए है, वो हर के लिए, तो हुज हाउस सी। अब आर यू परचेसिंग, आर परचेसिंग क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा, सी वाज, ठीक है। ये और एक लिखिए, वी शेड टू देम, वी शेड टू देम, ये अभी वन लाइनर है, अभी आपको पैराग्राफिकल फॉर्म में जो आएंगे वो बहुत इजी होते हैं, अगर इसकी आपने रूल समझ लिया, ठीक है, तो वो भी आपको इजी आ जाएगा, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। सी said to me, she said to me, why were you hiding today? क्या होगा इसका, क्या होगा इसका बताइए, बॉयज बताइए, गर्ल्स नहीं, क्या होगा, नहीं आप नहीं, आप बताइए इसके पीछे, आप प्लीज बताइए क्या होगा इसका, she said to me, why were you hiding today, क्या होगा, थोड़ा कॉपी वगैरह पेन के साथ बैठे थे ना, लगे ना बीइंग अ स्टूडेंट, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही फील करिए ना, बिल्कुल मोबाइल वगैरह। चलिए क्या होगा इसका, सेट किसमें चेंज हो जाएगा, सी सेट किसमें चेंज होगा, ये आज में हो जाएगा, बी कंजंक्शन वाई, और ये जो है वन यू हेडिंग, इसको सिंपल कर दो यहीं पे, यू वर हाइडिंग टुडे। अब यू किसके लिए यूज किया जा रहा है, इसको एज्यूम करिए आप, सी और मी, सी ने मुझसे कहा है ना, सी मुझसे कहा, यू, तो यू कौन हो गया यहाँ पे, आई हो गया। अब आई, ये देखिए वर हेडिंग किसमें है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, इसीलिए टेंस इसको होना बेहद जरूरी होता है, हैड बीन हाइडिंग, और टुडे का दैट डे, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं से केवीएस से किसी स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है ये, ठीक है, केवीएस एनसीईआरटी का था ये। When do you expect to see me again? क्या होगा इसका, राजा said to us, why do you expect to see me again? क्या होगा, एक ही चीज चेंज करिए, सेड टू किसमें हो जाएगा, पास्ट में, अस कंजंक्शन आपका यही रहेगा, ये हो गया व्हेन। अब डू यू एक्सपेक्ट टू सी मी अगेन, ये आपका इंट्रोगेटिव है, इसको नॉर्मल बना लो, डू यू एक्सपेक्ट टू सी मी, ऐसा हो जाएगा ना ये, तो यू राजा और हमारी बात हो रही है ना, तो कौन हो जाएगा, अस, दे, ही अगेन, वी, और एक्सपेक्ट किसमें है, प्रेजेंट में है, किसमें हो जाएगा, एक्सपेक्टेड, पास्ट में हो जाएगा, टू सी ही अगेन, एक्सपेक्टेड टू सी हिम अगेन, मी राजा अपने लिए बोल रहा है, तो टू सी हिम अगेन, ठीक है, इसको ओके।
थोड़े से बड़े वाले करते हैं ना, इसकी तो आप इसको कर लेंगे ना ये? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. इसको कर लेंगे ना आप? ठीक। अब थोड़े से ठीक ठाक लेवल वाले करते हैं। आपको be used to kill arrays। ठीक है, अब ये थोड़ी शुरुआत हो गई पैराग्राफिकल। प्लीज वॉइस प्लीज बी अटेंशन हियर। Yes. लास्ट इट। अब ये थोड़ा सा पैराग्राफिकल फॉर्म में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? अभी केवल 2 लाइन का है, अभी 4-5 लाइन के और आएंगे, ठीक है? देखिए अब इसको जरा बनाइए, क्या होगा इसका। बस केवल आपको कुछ नहीं करना, जैसे कह रहा है उसी के फॉर्मेट में इसको लेके चलिए आप, ठीक है? सबसे पहले क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन। आपको देखते ही वक्त आपको मालूम हो जाना चाहिए कि किस बेस का है, इंट्रोगेटिव का है। व्हाट है तो अच्छा, व्हाट है तो कौन पूछ रहा है, बॉय, ठीक है? तो क्या होगा, द बॉय, बनाइए आप लोग, द बॉय से asked होगा ना, the boy asked what बनाइए, पहले आप बनाइए तो क्या होगा इसका? हाँ बताइए, कॉपी बना के बताइए। बॉय ने बताइए प्लीज, क्या होगा इसका? आप इसको कर पा रहे हैं नहीं? करिए, करके बताइए। कॉपी पेन सामने होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगता है कि ऐसे बैठ कर। देखिए कोई भी नॉलेज छोटी बड़ी नहीं होती है ना, हमेशा जान लीजिए। मैं चाहूँ सीधे पैराग्राफ भी कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिया नहीं है कि वो मेरे से बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं। आपने ही किया, किसी थर्ड पर्सन को ले लिया। अगर मैं अपने को एज्यूम करता हूं तो आई हो जाएगा, है ना? नहीं, गलत नहीं होता, सही है। हाँ, व्हाट क्या लिखा आगे? What he meant and how a book could be used to kill a rat. What he meant and How a book could be used to kill a rat. कि जब दो आपके रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं, इसमें 2 हैं, तो दोनों में आप रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं आप? एक का रिपोर्टिंग वर्ब आपने यूज किया ना, द बॉय आस्क्ड, ठीक है? फिर उसके बाद आप करेंगे एंड आस्क्ड, फिर करके आप करेंगे। हम बता रहे हैं, पहले इसको करके बताइए आपको क्या होगा इसका। लास्ट सीट, सभी लोग कॉपी पेन सामने होनी चाहिए, करिए इसको। क्या होगा, हाँ बताइए क्या होगा। The boy asked what I meant या he meant, है ना, whatever. How a book हाँ could be used जब दो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच हो तो दोनों के रिपोर्टिंग वर्क को आप काउंट करिएगा, है ना? उसको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार की तो क्वेरी हो गई यहाँ पे पहली बार, ठीक है? लेकिन दूसरी बार उसने फिर पूछा ना, तो एंड आस्क्ड, अब इसका कन्वर्जन कर लीजिए। आज के बाद क्या है, कंजंक्शन लगाइए, क्या होगा? How a book could be used. हाउ कैन अ बुक, अब इसको जरा चाहिए, हाउ अ बुक कैन का किसमें हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कुड बी यूज्ड To kill a rat. बस, बाकी सब कुछ टू किल राइट। जब भी डबल रिपोर्टेड स्पीच होगा किसी एक सेंटेंस में, ठीक है, तो उसमें एक का तो आपने कर दिया है ना, द बॉय आर, इसने 2 बार क्वेरी किया यहाँ पे। एक ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच है और एक आपका ये है, तो दोनों को आप अलग अलग करेंगे, तो एंड लगा के इसको ऐड कर देंगे। एंड फिर दोबारा उसने पूछा है, एक और करिए, ये केबीएस का था 2016 वाला, एक और करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कमल, इसको जरूर लिख लीजिए, इससे पहले वाले चैप्टर में ना लिखिए। कमल सेड टू मी, इसको भी और इसको भी। कमल सेड टू मी, ओके।
why do you not lend me your pen? Me your pen. Your pen. Okay. I will return it whenever you want. Whenever you want. Please help the needy. इसका बस केवल इसको काउंट करते चलिए। बस आप पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करिए, फिर कन्वेंशन ऐड करिए। रिपोर्टेड स्पीच एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। कहाँ तक हो गया? ये भी अच्छा था। ये भी एग्जाम्पल जो भी है ना वो किसी बुक के नहीं है, ये कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम के हैं, स्टेट बोर्ड या किसी का भी। ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस हम लोग ऐसे बिगिनिंग स्टेज पे कर रहे हैं। इसके बाद पैराग्राफिकल जब करेंगे तो सब उसमें मिक्सअप हो जाएगा। असर्टिव भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा और इंपरेटिव भी रहेगा। इसमें एक इंपरेटिव भी ऐड हो गया लास्ट में, लेकिन पहले करिए उसको। आप लोगों ने बनाया इसको? बस ये निकले कन्वर्सेशन किसके किसके बीच हो रहा है? कमल और मेरे बीच हो रहा है। कमल और मेरे बीच मीन सब्जेक्ट कमल और ऑब्जेक्ट मी, मैं हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कमल सेड टू मी, व्हाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन? आई विल रिटर्न इट व्हेनेवर यू वांट। कमल आस्क्ड मी, लेंड जानते ना क्या होता है? L-E-N-D, उधार देना किसी को। तो आई विल रिटर्न इट व्हेनेवर यू वांट। मैं इसको वापस कर दूंगा जब भी तुम चाहोगे, है ना? प्लीज हेल्प द नीडी। बनाइए, इसको बनाइए। पहले एक एक करके बनाइए तो ऑटोमेटिक खुद ही बनता जाएगा। बनाया किसी ने? I did not. प्लीज आप लोग भी थोड़ा बनाइए प्लीज। अभी रुके रहो प्लीज। Did not. एक एक करके इसको चेंज करेंगे तो इजी आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो पहला चेंज करिए, कमल सेड टू। देखिए सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड है, इंट्रोगेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो किस में हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आस्क में। ठीक है, एक काम आपका ये हो गया। ठीक है, अब कंजंक्शन लगाएंगे। आप कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन क्या है? वाई है ना? हाँ, तो बताइए क्या किया? Sir, Kamal asked me why I lent his pen and I would return it whenever I wanted help than me. I did not होगा सर। हाँ, ये सुपर जीनियस मोड में चल रहा है। है ना? सही कह रहा है, सही पकड़ा। हाँ, वो एक्चुअली प्रेजेंट नेगेटिव का था ना, वो तो किसमें हो जाएगा? वो पास्ट नेगेटिव में। सही पकड़ा। अच्छा सर, मैं क्वेश्चन इज नॉट नहीं सही पकड़े। तो एक एक चीज करिए ना इसको। देखिए आप लोगों ने बनाया इसको गर्ल्स? यस सर। आप बताइए प्लीज ट्राई टू समथिंग। अभी आप बताइए तो अभी लिख दीजिए, बताओ कहाँ क्या हो रहा है बताओ। हाँ, Kamal asked me why I did not lend him my pen. He स्टॉप। assured he would return it whenever I wanted. लेकिन अलग से एक्स्ट्रा वर्ड नहीं करना है। ही विल था ना, वुड विल किस में चले जाएगा? ही वुड रिटर्न इट, है ना? He would return it whenever I wanted. whenever I want है तो wanted हो जाएगा। ओके, you wanted हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा। सर ये यहाँ प्लीज कर दो क्या? हाँ, अब देखिए जो एक लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला अभी हम आपको रूल नहीं बताए हैं इसका। ये लास्ट वाला किसमें है? ये लास्ट वाला इंपरेटिव क्वेश्चंस है ये। ठीक है, प्लीज हेल्प द नीडी, है ना? ये जब भी होता है इसको ऐड करने के लिए आपका जो सजेशंस है या रिक्वेस्टेड है जो भी है, इसमें कंजंक्शन केवल टू लग जाता है। टू हेल्प द नीडी, बहुत इजी होता है। इसको हम इसके बाद ये टॉपिक लेने वाले थे, लेकिन इसमें ये भी आ गया था। ठीक है, He requested me to help the needy. हाँ ऐसे ही होगा।
देखिए इसको चेंज करिए, सेट टू किस में हो जाएगा, आस्क में हो जाएगा। एक काम आपका हो गया। फिर कंजंक्शन ऐड करिए आप। कंजंक्शन मैंने बोला WH फैमिली वाले में वही कंजंक्शन होता है। वाई हो गया, डू यू नॉट लेंड। देखिए डू यू नॉट, ये जो डू है ये हिंट दे रहा है, किसमें, प्रेजेंट में है। टेंस को इसीलिए यहाँ पे सब कुछ नॉलेज चेक होती है ना। ये डू क्या है, प्रेजेंट में है, तो ये पहले इसको आप यू डू नॉट कर लीजिए, है ना। तो यू किस में चेंज हो जाएगा, कन्वर्जन किसके बीच है, कमल और मेरे बीच है, तो वाई आई हो जाएगा, है ना। डू नॉट लेंड है, इसका डिड नॉट लेंड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, वाई आई डिड नॉट lend him my pen. लेंड मी क्या है, कमल, कमल अपने लिए बोल रहा है, तो हिम, ठीक है। योर पेन मींस माय पेन, ओके, माय पेन, ओके, फुल स्टॉप। आई विल रिटर्न इट। फिर कमल ने कहा कि मैं इसे रिटर्न कर दूंगा, तो कमल अपने लिए बोल रहा है ना, वो कमल अपने लिए, तो ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल रिटर्न। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, सिंपल, ही वुड रिटर्न Whenever इट। बाकी जो कुछ है, whenever I wanted. यू वो मेरे को बोल रहा है, खुद को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई वांट प्रेजेंट में है, वांट किसमें है, प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, वांटेड, ठीक है, वांटेड हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया, फुल स्टॉप। फिर आप देखिए, फिर के इसके बाद जो कंडीशन थी ये थोड़ी सी इंपरेटिव कंडीशन थी, ठीक है। यह हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प द नीडी, ऐसे करके, है ना। I wanted, he requested me, अरे कमल, he requested me to help the needy। इंपरेटिव वाले में आप पढ़े नहीं इसका रिलेशन, इंपरेटिव नहीं पढ़ोगे ना, इसीलिए कह रहा हूं, इसको अगर डायरेक्टली हम कराएंगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या था, एक क्वेश्चन लास्ट में इंपरेटिव भी आ गया था, प्लीज हेल्प द नीडी, या उसको हटा देते तो आप केवल आंसर यही तक होता, है ना, उसके आगे ना, ठीक। yesterday asked the teacher। ये सिंपल है, इसको बॉयज बताइए, आप लोग बताइए, बॉयज में, आप लोग नहीं, आप बताइए पीछे वाले सारे, क्या होगा इसका, Why did you not come to school yesterday? Why did you not come to school yesterday? What will the indirect speech of this? Why you are not? क्या होगा, The teacher. हाँ, एक ही चीज है, आप इसको इंटरचेंज करिए। सबसे पहले the teacher asked, एक काम आपका हो गया। अब इसके बाद कंजंक्शन ऐड कर दो आप इसमें। कंजंक्शन क्या होगा इसका, वाई कंजंक्शन हो गया, Why he had not came to school. डिड यू नॉट कम। तो इसको मैंने तरीका बताया ट्रिक की, आप सीधे ना अप्लाई कर पाए तो इसको आप एटिमोलॉजी कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए आप। तो डिड यू नॉट कम, तो यू डिड नॉट कम, डिड नॉट कम किसमें है, प्रेजेंट किसमें है, या पास्ट, पास्ट में है। तो पास्ट का कन्वर्जन किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना। तो वाई, अच्छा यू, तो यहाँ पे आप ही भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि टीचर ने आपसे पूछा, है ना, आपसे पूछा कि कल क्यों स्कूल नहीं आए आप, यही तो पूछा ना। तो इसको आप आई भी कर सकते हैं, आई हैड नॉट Came to school previous day. come to school The previous yesterday। सर yesterday बदलेगा ना, हाँ, तो बदले प्रीवियस डे, ठीक। ये सिंपल, इसके पहले भी बड़ा वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए और लिखिए, वो वाला उसको जरूर लिख लीजिएगा, दोनों, कमल वाला और व्हाट डू यू मीन वाला, केवीएस और एनसीईआरटी, वो दोनों का था, ठीक है। अब और इससे बड़ा, पहले इसको नोट डाउन करिए। आंसर क्या है सर, इसका कमल। ये भी सीबीएसई का ये है। प्लीज डू यू नो दैट, मेरे साथ नोट डाउन करेंगे, दैट द सॉक्स
you are wearing I said yes, but I was in a hurry. Hurry means जल्दी, fast mode में. This morning, देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े नरेशन आ गए. And these were the only ones I could find. He said. इसको जरूर देख लीजिएगा, इस पैटर्न के, ठीक है. 17 में आया हुआ था ये, ठीक है. इसको जरूर ध्यान रखिएगा आपको. देखिए इसको जरा ध्यान दे. जितना बड़ा ये पैराग्राफ दिख रहा है उतना बहुत इजी होता है. बस एक एक करके इसको हम इंटर काउंट करते हैं, ठीक है. सबसे पहले एक नंबर है. हाँ, एक नंबर पे विजुअलाइजर. इसको एक एक करके, सबसे पहले मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करिए, फिर कंजंक्शन लगाइए. अगर एक रिपोर्टेड स्पीच है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, और 30 है तो 30, है ना, चाहे जितना. ठीक, चलिए. कन्वर्जन आप देख रहे हैं, कन्वर्सेशन क्या हो रहा है. डू यू नो दैट द सॉक्स यू आर वेयरिंग, आई सेड but I was in a hurry this morning and these were the only ones I could find. ठीक है, चलिए चेंज करिए इसको. I said. एक एक करके. I said. यस, चेंज करिए. आधा हो गया. He asked. Do you? सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, ये इंट्रोगेटिव में है. तो इंट्रोगेटिव में है क्या, तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा किसमें होगा. ही सेड किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में. सिंपल, क्योंकि क्वेरी हो रही है ना. एक काम हो गया. अब कंजंक्शन ऐड करिए. करिए, करते चलिए इसको ना. कंजंक्शन ऐड करिए, बताइए किया किसी ने इसको. If he knew that the socks he was wearing. If he knew that the socks he was wearing. He asked, ओके. अब क्या देखिए, आप अभी कल ही हमने रूल बताया था आपको. कंजंक्शन क्या ऐड होगा, इफ या वेदर, क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें है, हेल्पिंग वर्ब बेस्ड. हेल्पिंग वर्ब डू हो, डिड हो, डज हो, was हो, वर हो, is am are, has have, had, will shall, would, should, have to, है ना. इसको जो कंजंक्शन ऐड होगा वो किसमें होगा, if से होगा, है ना. तो आपने एक काम ये कर लिया, if डन. दूसरा डन करिए, क्या होगा, if. एक काम ये हो गया आपका, हो गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब, ये काम हो गया. फिर क्या चेंज होगा, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. He replied. अब डू यू नो, यू नो कह रहा है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, He knew. ही. अभी चूंकि डू था ना, डू किसमें है, प्रेजेंट में है. प्रेजेंट में है, किसमें हो जाएगा, पास्ट में. That the ये socks. केवल आपको डराने के लिए इतने बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता इसमें. ही न्यू दैट, The socks सब एज इट इज. he was wearing. द सॉक्स. He was wearing. अब यू आर वेयरिंग क्या हो जाएगा, ही Was वाज Wearing. वेयरिंग. He replied. एंड उसके बाद फिर क्या होगा, Yes. Yes. एंड. ओके, फिर क्या होगा. देखिए मैंने कहा जब भी आपके 2 से 3 से 4 से हों, तो जैसे जो कह रहा है फुल स्टॉप, ठीक है, आपने फुल स्टॉप किया है ना, तो आप एंड लगाइए ना लगाइए, फुल स्टॉप ही कर दीजिए इसको. आप फुल स्टॉप कर दिया आपने. फिर क्या कह रहा है, बट आई वाज इन अ हरी. But he was in a hurry. बट He was in a hurry. ही, हाँ, वाज नहीं, इसको मत चेंज करिए. ही वाज इन अ Hurry. हरी. दिस का क्या हो जाएगा, That. दिस का दैट. मॉर्निंग. एंड दिस का क्या, वो आपको केवल यही चेक करता है जितने जो कन्वर्जन के जो रूल्स हैं वो आप सही अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं. ठीक है,
ये थोड़े से बड़े बड़े हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। दीज का क्या हो जाएगा? दोस, है ना। वर The दी only ओनली only वॉन्ट्स he could आएगा। ही कुड है ही है, कोई दिक्कत नहीं। ही कुड फाइंड। बस एक एक करके आप उसको चेंज करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चेंज करते आप चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बस केवल आपको प्रोनाउंस में अगर आपको टेंस का रूल मालूम है तो जो उसका कन्वर्जन है वो करते चलिए आप। और जो टाइम और एक्सप्रेशन का हमने बताया था, दिस दैट प्रीवियस नाइट, ये सब उसको आप याद कर लीजिए। थोड़ा सा तो आपको अलग करना ही पड़ेगा, है ना, तभी समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि अभी इससे और बड़े बड़े हैं, अभी पूरा इतना बड़ा है, देख रहे हैं आप, तो इसको अब आप करिए। चलिए रेडी है ना? सर ये ही सेट कहाँ गया? अरे भाई यही तो है। मतलब आई सेट कहाँ गया अभी तक? I से आई सेट कहाँ? ये इसी का पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। उसने कहा ना आई जो है वो ही अपने लिए यूज कर रहा है he said है ना? करना है। एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लिखिए जल्दी यार, नहीं टाइम ओवर हो जाएगा, है ना। लिखिए व्हाई आर यू स्पेंडिंग, लिखो या लिखेंगे आप लोग? लिखो, बोलिए हम लोग। हाँ बोल लिखिए। दीजिए सर। व्हाई आर यू स्पेंडिंग सच अ लॉन्ग टाइम। एक मिनट। हाँ मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। Such a long time. Why are you spending such a long time on those accounts? On those accounts, question mark और ये डबल इनवर्टेड कॉमा में था दोनों, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव कॉमा, ठीक है। और आई आस्क्ड फुल स्टॉप, आई आस्क्ड फुल स्टॉप। फिर बिकॉज़ से स्टार्ट कीजिएगा, डबल इनवर्टेड कॉमा से स्टार्ट कीजिएगा। बिकॉज़ आई कैन नॉट make them, I cannot make them balanced, because I cannot make them balanced, कॉमा फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। फिर लिखिए he said, Make them. Sir, make them balanced, कॉमा फिर डबल इनवर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए। फिर he said फुल स्टॉप। फिर डबल इनवर्टेड कॉमा से स्टार्ट करिए। It seems to be rupees 13 आदेश करके, है ना, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया rupees 13 salt, rupees 13 salt, comma and that means that I will have to put in rupees 13, have to put in rupees 13 of my own money, put in rupees 13 of my own money to make it up, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए आप और फुल स्टॉप, ठीक है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा पे आप स्टार्ट करिए। would you like me to go, would you like me to go through them and see if I can find a mistake, डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर दीजिए। I said फुल स्टॉप। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए नो, है ना, और कॉमा लगाइए आप। नो देखिए ऐसे लिखिए नो, ठीक। he said फिर कॉमा लगाइए आप। he said कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए आप, है ना। but I would like you to lend me rupees 13, but I would like you to lend me rupees 13, बहुत बड़ा है ये, है ना। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा भी था, ठीक है भाई।
हाँ, इसको थोड़ा सा आपको एजम्पशन करना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हैं? पूरा पैराग्राफ हाँ, कर क्या आएंगे इसको आप? हाँ करके आएंगे। अच्छा फिर थोड़ा सा ट्राई करिए आप, देखिए मैं ऐसे में कई बार पा रहे हैं कि नहीं इसको?